भागवत गीता माता की जय हो। तीसरा अध्याय शुरू। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान के आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। पहला, तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मेरा कल्याण को प्राप्त हो। दूसरा, इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। मेरे द्वारा पहले कही गई है ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। और तीसरा, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों की न करने से न निष्कर्मता से प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगत वात्सल्य साक्षात रूप सिद्ध को प्राप्त होता है। चौथा, तथा सर्वदा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, गुणों के द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। पांचवा, इसके लिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोक करके इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। छठा, और हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ है, कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता रहता है, वह श्रेष्ठ है। सातवां, इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए धर्म स्वरूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म करने से की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तुम्हारा देह निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। आठवां, हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों के द्वारा बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। नम्मा, कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच करके कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होवो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को दे देने वाला होवे। 10वां, तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इसी प्रकार आप में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवे। 11वां, तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को दे देंगे। उनके द्वारा किए हुए भोग को जो पुरुष इनके लिए बना दिए है वही भोगता है, वह निश्चय चोर है। 12 कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले यज्ञ पुरुष और सब पापों से छूटते हैं। जो लोग पापी लोग अपने देह पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे लोग आपको ही खाते हैं। 13वां, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और यह यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला है। 14वां, तथा तू कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा हमेशा ही यज्ञ में प्रतिदिन 15वां, हे पार्थ,
जो पुरुष इस लोक में इसी प्रकार चल रहे सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्म को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। 16वां, परंतु जो मनुष्य आत्महीन में प्रीति वाला और आत्महीन में तृप्त और आत्माओं में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 17वां, क्योंकि यह संसार में उस पुरुष का किया जाने वाला कोई प्रयोजन नहीं है और न ही किए होने से कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। 18वां, इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। 19वां, इसी प्रकार जन आदि ये ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होता है। होते हुए इसी लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के योग्य है। 20वां, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। 21वां, इसीलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे 3 लोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। 22वां, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाए। 23वां, यदि मैं कर्म न करूं तो सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संस्करण का करने वाला हूँ तथा इसी सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। 24वां, इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए आजीवन जिस प्रकार कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। 24वां, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और वह कर्म को अच्छी प्रकार से करता हुआ उसमें भी वैसे ही करावे। 26वां, हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण पुरुष में मैं करता हूँ, ऐसा मान लेता है। 27वां, परंतु हे महाबाबो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसे मानकर नहीं आसक्ति होती है। 28वां, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्ति होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलाए मान न करे। 29वां, इसीलिए है अर्जुन, तू धन्य निश्चित चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ पर संपन्न करके आशा रहित और ममता रहित होकर के पंपा रहित हुआ युद्ध कर। 30वां, है अर्जुन, जो कुछ भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए हमेशा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। 31वां, और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। 32वां, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं
अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसी में किसी का हट क्या करेगा। 33वां, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों से अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उनके वश में नहीं होवे, क्योंकि इनके वे दोनों ही कल्याणमयी मार्ग में विघ्न करने वाले महाशत्रु है। 34वां, इसीलिए उन दोनों को जीत करके सावधान हुआ सब धर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना ही कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को दे देने वाला है। 35वां, इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार के लगाए हुए संघर्ष न हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। 36वां, इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज जी बोले, हे अर्जुन, ये रजोगुणों से उत्पन्न हुआ है, ये काम ही क्रोध है, यही महाअशन अर्थात अग्नि के सुद्रव्य सब भोगों से तृप्त होने वाला और ये बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वेरी जान। 37वां, जिस प्रकार से धुएं से अग्नि और मल से दर्पणा ढका जाता है, जिसे प्रकार से जहर से गर्भ को ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। 38वां, हे अर्जुन, इस अग्नि स्पर्श न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरागी से ढका हुआ है। 39, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के वासना स्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आदतित करके जीवात्मा को मोहित करता है। 40वां, इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस पापी को निश्चय पूर्वक मार। 41वां, और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक करके काम रूपी बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस देह से इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों परे है, परे मन है, मन में परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। 42, इसी प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर के बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाबो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। बोलो गीता माता की जय हो। राधे कृष्ण गोपाल की जय। गजानन जी महाराज की जय हो। लाइक ज़रूर करना।